यूपी में पेपर लीक के आरोपों पर अभी सियासत तेज हो गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का दावा किया गया है। आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स जमकर हो रही है। पेपर लीक के आरोपों पर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का जवाब आया है। भर्ती बोर्ड ने कहा कि पेपर लीक का आरोप सत्यापित नहीं हुआ है, यानी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी जांच कराई जाएगी। यूपी पुलिस की मदद से एक एक आरोपों की गहराई से जांच कराई जाएगी। दरअसल यूपी में 60,000 से भी ज्यादा सिपाही की भर्ती की परीक्षा हुई है। जो दावा किया जा रहा है कि उसके मुताबिक 17 फरवरी को जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक के आरोपों पर राहुल गांधी भी एक्शन में हैं और पेपर लीक का मुद्दा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, इस मामले पर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव हमलावर हैं तो राहुल गांधी भी इस मसले को उठा रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला है क्या, पहले आप ये समझिए। दावा ये किया जा रहा है कि 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हुआ है। पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने कुछ वायरल पेपर का जिक्र करते हुए सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी थी और ये आरोप लगे थे कि पेपर लीक हुआ है और इस मसले को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। दावा यह किया गया कि 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। दावा किया पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने और इसके लिए बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी गई और जांच की मांग की गई। हालांकि इस पर परीक्षा बोर्ड का जवाब आ गया है। परीक्षा बोर्ड ने कहा है कि यह दावा असत्यापित है, यानी कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि यूपी पुलिस की मदद से इसकी जांच की जाएगी। तो देखिए, अभी यह साबित नहीं हो पाया है कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पेपर लीक के बहाने योगी सरकार पर चढ़ाई करने की कोशिश की जा रही है। पेपर लीक के बहाने सियासी समीकरणों को सेट करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट की परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया और यह दावा पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तरफ से किया गया और एक चिट्ठी लिखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। और ये मामला सामने आने के बाद एक तरफ अखिलेश यादव एक्टिव हो गए हैं तो साथ के साथ राहुल गांधी भी इस मसले को उठा रहे हैं। अब देखिए, यूपी में सिपाही भर्ती की परीक्षा थी। कुल पद हैं 60,244, परीक्षार्थी हैं 48 लाख से ज्यादा। परीक्षा हुई 17 और 18 फरवरी को। धांधली के आरोपों में अब तक 244 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप ये लगाए गए कि जो 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट की परीक्षा हुई उसमें पेपर लीक हो गया है और ये मामला पूर्व आईपीएस अधिकारी ने उठाया। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी गई, निष्पक्ष जांच की मांग की गई, लेकिन परीक्षा बोर्ड का जवाब आया है और कहा गया है कि ये आरोप अभी तक सत्यापित नहीं हो पाए हैं, यानी कि इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। यूपी पुलिस की मदद से जांच की जा रही है और एक एक गुनहगार को पकड़ा जाएगा। लेकिन देखिए, कुल 60,244 पदों के लिए इस परीक्षा को करवाया गया था और इस परीक्षार्थी यानी कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले जो लोग थे वो 48 लाख से ज्यादा थे। परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी। धांधली के आरोप ये लगाए गए कि पेपर लीक हुआ है और अब तक इस मामले में 244 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि पेपर लीक का मामला यूपी की सियासत में उछाला जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और इस परीक्षा में हुई धांधली को लेकर वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो इस वक्त अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में हैं, वो भी इस मसले को उठाकर योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। यानी चुनावों से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक का मामला उठाने की कोशिश की जा रही है। ये सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी और कुल पद है 60,244। अंदाजा लगाइए कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले जो लोग थे वो 48 लाख से ज्यादा थे।